केंद्रीय बजट में इस बार हेल्थ सेक्टर पर ज्यादा फोकस रखा गया है। पहली बार देश का हेल्थ बजट 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है और इस बजट में इलाज से लेकर रिसर्च, मेडिकल टूरिज्म, आयुष और जिला स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने तक तमाम वो पहलू छूने की कोशिश की गई है। तो जी बिजनेस लगातार हेल्थ बजट बढ़ाने की वकालत करता रहा है। हम लगातार सरकार से ये कहते आए हैं कि आपको देश को यदि तरक्की की राह पर आगे ले जाना है तो देश के बाशिंदों के लिए एक हेल्दी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन एलोकेशन जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं ऐसा लगता है कि दिशा सही है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? आज इस पर विस्तार से चर्चा। हेल्थ बजट के जो एलोकेशंस हुए हैं उसको पूरा डिकोड करेंगे आज खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ एक छोटी सी रिपोर्ट के बाद। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को एक नया मोड़ मिल गया है। बजट 2026-27 में पहली बार देश का हेल्थ केयर बजट 1 लाख करोड़ रुपए की बड़ी दीवार को पार कर गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए साफ कहा कि सरकार का लक्ष्य है एक मजबूत, आधुनिक और हर व्यक्ति तक पहुंचने वाला हेल्थ केयर सिस्टम तैयार करना। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में हेल्थ सेक्टर के लिए 1,04,599 करोड़ रुपए मिले हैं। ये पिछले साल के 98,311 करोड़ रुपए के मुकाबले बड़ा इजाफा है। अगर 2015 का हिसाब उठाएं तब हेल्थ बजट सिर्फ 34,286 करोड़ रुपए था, यानी पिछले 10 साल में ये लगभग 191% बढ़ चुका है। इतना ही नहीं, पिछले 12 सालों में हेल्थ बजट में 176% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। हेल्थ सेक्टर को लेकर इस बार एक बड़ी घोषणा की गई है। देश में 5 मेडिकल टूरिज्म हब की स्थापना होगी। इन्हें निजी क्षेत्र के सहयोग से बनाया जाएगा। अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स और मेट्रोपोलिस जैसे बड़े संस्थान इसमें शामिल होंगे। सरकार ने इस बजट में आयुष सेक्टर को भी मजबूत पकड़ दी है। 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद बनाए जाएंगे। आयुष फार्मेसी और ड्रग टेस्टिंग लैब्स को अपग्रेड किया जाएगा। गुजरात के जामनगर में स्थित WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को और आधुनिक बनाया जाएगा। इससे आयुर्वेद और पारंपरिक इलाज पद्धतियों को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। बजट में ये भी प्रस्ताव है कि जिला अस्पतालों की क्षमता को 50% तक बढ़ाया जाएगा। इसके लिए इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटर्स विकसित किए जाएंगे। इससे गंभीर मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा और बड़े शहरों पर निर्भरता कम होगी। साथ ही बुजुर्गों के लिए जेरियाट्रिक केयर सिस्टम को भी मजबूत किया जाएगा। अगर बजट के पिछले 10 सालों का सफर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है कि हर साल हेल्थ सेक्टर के बजट में बढ़ोतरी की जा रही है। साल 2018 से साल 2027 तक की बात करें तो 2018-19 में 52,800 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर को मिले थे। 2019-20 में 62,000, 2020-21 में 65,000, 2021-22 में 73,932, 2022-23 में 86,000, 2023-24 में 79,000, 2024-25 में 90,959 और 2025-26 में 98,311 करोड़ रुपए दिए गए थे। और इस क्रम में इस साल यानी 2026-27 में 1,04,599 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर को दिए गए हैं। कुल मिलाकर बजट 2026-27 का ये फैसला साफ दिखाता है कि भारत अब हेल्थ केयर को नई दिशा देने के लिए तैयार है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट मेडिकल टूरिज्म हब की स्थापना, आयुष को बढ़ावा और जिला अस्पतालों की क्षमता को बड़ा विस्तार, ये सारे कदम मिलकर देश को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सुरक्षित हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ ले जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।